हे गुड मॉर्निंग। मैं अनुमाली फिर एक बार आपके साथ स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस विद अनुमाली के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश सिखाने के लिए फिर से आई हूँ। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हम इंग्लिश ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच और स्पोकन क्लास विथ क्विज और ट्रिक्स के साथ इजी वे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपके साथ शुरुआत की थी पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करने का मेरा कारण मैंने आपको बता दिया था कि ग्रामर का आधा पार्ट इसमें आ जाता है, इसलिए हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, फिर हम ग्रामर को उसमें से बचे हुए सारे भाग को पढ़ लेंगे। तो हम इसी दौर में हम नाउन को पढ़ रहे थे, तो हम आज नाउन की क्लास लेंगे। और इसी के साथ आइए मेरे साथ आप नाउन को पढ़िए इजी वे में। और मैं आपको एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलियर के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ, सबके साथ शेयर और लाइक करवाएं। क्योंकि मैं आपको जिस तरह से इंग्लिश से रूबरू कराने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर आपको अच्छे से गाइडलाइन सभी तरीके से करवाऊँगी। आपका कोई भी डाउट हो, हर तरह से मैं आपका डाउट क्लियर करवाऊँगी। और क्विज़ और ट्रिक तो आपका प्लस पॉइंट है ही सही। सो आप मुझे लाइक और शेयर करें। और हाँ, आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके पर्सनली डाउट को मैं सॉल्व कर पाऊँगी। और आपको मेरे पढ़ाए हुए की अगर PDF चाहिए तो वो भी वहाँ से आप अवेलेबल कर सकेंगे। सो इसी के साथ हम आज नाउन के पार्ट को पढ़ेंगे। तो नाउन हम शुरू करने वाले हैं स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस विद अनुमाली के साथ। तो नाउन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नाउन नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी। नाउन क्या है? एक पर्सन का नाम, वो पर्सन हो सकता है, या कोई प्लेस यानी स्थान हो सकता है, या थिंग या कुछ भी हो सकता है, या क्वालिटी या किसी की क्वालिटी हो सकती है। आप समझ रहे हो ना कि नाउन क्या है? नाउन जिसका हिंदी अनुवाद में हम क्या जानते हैं, ये संज्ञा है। और संज्ञा हमने बचपन से ही रट्टी रटाई लाइन है अपनी। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ही संज्ञा है। समझ रहे हैं ना आप? देखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आसानी से समझ आऊँगी मैं, कोई डाउट नहीं रहने दूँगी। तो नाउन के टाइप्स, ट्रेडिशनल टाइप है ये जो आपको दिख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये ट्रेडिशनल टाइप है, यानी प्रारंभिक तौर पर, प्राचीन तौर पर, आधुनिक अभी के जो चेंजिंग है, क्या है ना, ये अपने एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्शन, ये एक तरह से मटेरियल अलग है, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगी। ये एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन में माने जाते हैं आजकल 3 टाइप्स माने जाते हैं। लेकिन आपको अपने क्विज़ क्वेश्चंस में, कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उन्होंने ट्रेडिशनल पूछा है कि नहीं। अगर ट्रेडिशनल पूछा है तो उसमें आप 5 को टिक करें, और अगर ट्रेडिशनल को नहीं पूछा है तो नाउन के 3 टाइप्स हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? तो 5 टाइप्स से ट्रेडिशनल में जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला जो अपना टाइप है वो है प्रॉपर नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन और फिर मटेरियल नाउन। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। There are the 5 type of noun. फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशली नेम ऑफ अ
पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम। गौर करेंगे आप, इसमें क्या बोला जा रहा है, पर्टिकुलर नेम। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर नेम मीन्स व्यक्तिगत नाम, किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम अगर बोला जाए तो वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। आप फिर से देखो, रिवाइज कर सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लोड लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें आपको सॉल्यूशन दूंगी। और हो सकेगा तो अगर आपको ये नहीं भी हो रहा है तो मैं और अदर तरीके से आपको अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयास करूँगी। किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम नाउन कौन सा होता है, व्यक्तिगत नाउन, प्रनाउन, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन अगर अपन को देखना है, किसी सेंटेंस में अगर अपन को मान लो पूछा जाए कि इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो वो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। प्रॉपर नाउन कैसे होंगे, जैसे अनीता, दिल्ली, ताजमहल, ये सभी क्या है, अपने प्रॉपर नाउन है। समझ रहे हो ना। अनीता वैसे तो खूब होती है, अनीता मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर अपन उसको ठीक से डायरेक्ट करके अपन बोलते हैं कि ये अनीता की बुक है, दिस इज़ अनीताज बुक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम पर्टिकुलरली अनीता की बात कर रहे हैं, ये एक उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है, इसलिए हम इसमें उसे प्रॉपर नाउन में लेते हैं। ठीक है, जैसे हम दो एग्जाम्पल देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। सीता इज़ अ गुड डांसर। वैसे तो ये इतना इजी सेंटेंस है कि मुझे इसका हिंदी नहीं भी करूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपना अच्छा प्रयास, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से वीक हैं, उनके लिए मैंने हिंदी भी लिखा है, आप देख सकते हैं। सीता एक अच्छी डांसर है, नृत्य क्या है समझ सकते हैं आप। लता इज़ अ गुड सिंगर। लता क्या है, एक अच्छी गायिका है ना। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर जो ये सीता और लता, इस सेंटेंस में जो सीता और लता आपको दिख रही है वो क्या है, एक संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा आई है, ये प्रॉपर संज्ञा है, क्योंकि अपन ने पर्टिकुलरली सीता की बात की है, लता की बात की है। स्टूडेंट्स या गर्ल्स को एक लेकर नहीं बात कही है, हमने पर्टिकुलरली बात की है। समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, बहुत अच्छा, आप समझ रहे हो तो ये मेरे लिए ही अच्छा होगा। तो इसके आगे हम देखेंगे जो हमारा दूसरा टाइप आता है पर्टिकुलर नाउन में। आपको कोई डाउट नहीं है ना, अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़कर मुझसे पर्सनली डाउट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपन नाउन का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं, टाइप्स। तो अपना सेकंड टाइप्स जो हमने आगे ही देख लिए थे टाइप्स, उसमें एब्स्ट्रैक्ट टाइप। ये कौन सा नाउन होता है, जिसको हम फील करें, जिसको हम क्या करें, फील करें, महसूस करें। फील मीन्स होता है महसूस करना, जिसको हम फील करें वही क्या होगा, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ रहे हो ना। ये क्या होता है, एक तरह का अनकाउंटेबल होता है। ये एक तरह का क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे कि आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। गिव मी अ कप ऑफ मिल्क। क्या हो रहा है कि गिव मी अ कप ऑफ मिल्क, मुझे एक कप दूध दो। ठीक है, मिल्क इसमें है, ये अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल। लाइफ कैसी है, स्ट्रगल, संघर्ष। स्ट्रगल क्या होता है, संघर्ष।
यहाँ पर जो आपको ये मिल्क और स्ट्रगल दिख रहा है, ये अपना क्या है? स्ट्रेक्स नाउन है। इनकी हिंदी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मुझे एक कप दूध दो। जीवन एक संघर्ष है। जीवन क्या है? एक संघर्ष है। स्ट्रगल्स का हिंदी क्या है? संघर्ष। यहाँ पर जो अपने ये अनकाउंटेबल नाउन जो इसमें ये अस्ट्रेक्स को लिया है, इसको हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल होता क्या है आखिर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें अनकाउंटेबल आया है, तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल होता क्या है, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट्स डालकर लिखा है। वैसे तो अपन इसको अच्छे से डीपली आगे पढ़ेंगे। अपने ग्रामर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी है, ये भी इंक्लूड है। इसको अपन पढ़ेंगे जब अपना पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो अपन ग्रामर को जब वापस शुरू करेंगे तब हम एक एक चीज़ को लेंगे जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं हो। तो यहाँ पे काउंटेबल जिसको हम गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 काउंट करके अपन गिन सकते हैं, वही अपना काउंटेबल है। जैसे सोनू गिन सकते हैं ना, सोनू कितना है? एक है। टीचर अपनी स्कूल में जहाँ भी अपन को जो टीचर इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे टीचर कितने हैं उनको अपन गिन सकते हैं। ऑब्वियसली 2 है, 5 है, 6 है, कितने हैं अपन देख सकते हैं। चेयर भी अपने आस पास, आप भी अगर अभी चेयर से पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक चेयर है, आपके पास एक चेयर है, आपके रूम में आपके पास एक और चेयर है, तो 1 2 आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गए काउंटेबल। और यहाँ पे अपन आगे बात करेंगे अनकाउंटेबल, जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना न जा सके, जिसको गिना न जा सके, नगण्य हो। फ्यू लिटिल कुछ भी हो सकता है। फ्यू लिटिल ये भी ग्रामर में बहुत कंफ्यूज करते हैं। फ्यू लिटिल, द लिटिल, अ फ्यू, इसकी भी अपन आगे बात करेंगे। इसको भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी अपने पास जो अपन पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देंगे, लेकिन ये फ्यू लिटिल का भी आपका डाउट मैं एकदम से क्लियर करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में तो हद हो करते हैं। ये सब डाउट क्लियर करूँगी मैं आपका। मिल्क, ऑयल, शुगर, सॉल्ट। मिल्क, चाहे मिल्क ले लो, चाहे ऑयल ले लो, शुगर ले लो, साल्ट ले लो, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है। आप एक गिलास दूध गिन सकते हो, लेकिन दूध को गिन नहीं सकते। ये परिमाण नहीं होता है, ये इसको गिना नहीं जा सकता। क्वांटिटी कर सकते हैं इसकी अपन के 1 लीटर 2 लीटर ऐसे में पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन इनको गिन नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, इसके आगे अपन देखेंगे। देश कैन नॉट बी काउंटेड एज वन और मेनी, and they also cannot be seen or touched। सीन मीन्स देखना और टच यानी मतलब टच यानी जैसे मैं ये टच कर रही हूँ ना, टच छूना, तो हम इसे ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। वही अपने क्या कहलाएंगे एक पर्टिकुलर रूप से? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं। वही अपने, इसकी हिंदी क्या है वैसे? इसकी हिंदी है भावात्मक। समझ रहे हो ना? भाववाचक। संज्ञा पढ़ रहे हैं अपन, भाववाचक आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, बचपन में कभी पढ़ा हो हिंदी में। ठीक है ना? जैसे अपन यहाँ आगे देखेंगे एक एग्जाम्पल। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। चिल्ड्रन स्पीक ट्रूथ। यहाँ पे ट्रूथ जो है सच, ट्रूथ किसे कहते हैं अपन? सच को। सच जिसे हम देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए।
ट्रुथ की बात हो रही है। ट्रुथ यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ क्योंकि ये भाव है, क्योंकि ये क्या है, भाव है, और इसको हम देख और छू नहीं सकते। समझ रहे हैं ना आप? एक बात और करना चाहूँगी, यहाँ पर जो ये आया है शुड, ये मोडाल है। जिसका भाव होता है चाहिए, चाहिए, क्या होता है, चाहिए। जहाँ पे चाहिए आता है वहाँ पे शुड आता है, और शुड की और भी चीज़ होती, मतलब जो उसका सिस्टम होता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ जब मैं आपको मॉडल पढ़ाने वाली हूँ। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको ग्रामर के हर एक डाउट क्लियर करने वाली हूँ, और वो भी इजी वे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नोट और है, आप देख सकते हैं, सम टाइम काउंट भी हो सकता है। ये किसका पढ़ रहे हैं आप? अब ये कनेरेक्ट, कनरेक्ट नाउन होता है, ये भी एक नाउन होता है जो अब हमारे इसमें नहीं है। वैसे इसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठोस, थ्रोट, ठोस, समझ रहे हो ना? ठोस, ठोस तरह का, मतलब जो होता तो नाउन का ही एक भाग है, प्रॉपर नाउन का ही है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ता है क्योंकि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही आ जाता है। और इसको क्या कर सकते, इसको भी अपन है ना देख और छू नहीं सकते। सॉरी, देश कांट बी काउंट, ये भी गिने तो नहीं जाते लेकिन इनको देख और छू सकते हैं। समझ रहे हो ना? मेरी गलती को मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं आपके साथ वापस क्लियर कर रही हूँ इस बात को कि करेक्ट नाउन जो है वो काउंट तो नहीं होता है, लेकिन इसे देख और छू सकते हैं। ये इसी का एक भाग है, ठोस पदार्थ का। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, प्लीज गिव मी सम मोर जूस। जूस जैसे अपना ऊपर वहां पे आया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मिल्क, ये अनकाउंटेबल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये और क्या है? करेक्ट नाउन है। ये कोई और नहीं बताता है कि इसका भी एक भाग है, ये मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली। अगर किसी ने बताया है, कहीं से आपने पढ़ा है, तो ये आपका प्लस पॉइंट है, बट अदरवाइज ये कोई नहीं बताता है। कृपया मुझे कुछ और रस दो। कुछ और सम आ गया है ना, मैंने आपको बताया था, फ्यू लिटिल सम, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसका भी अपन डाउट क्लियर करने वाले हैं आगे। फिलहाल अभी अपन ये पढ़ लेते हैं। सम ऑफ करेक्टिव ऑफ एस्ट। अब अपन ये जो इसके अलग अलग से भाव है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम यार आप कह रहे हो ये इसी का ही पार्ट है, तो ये कैसे, मतलब ये काउंटेबल नहीं है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये कैसे? तो देखो, सुगर जैसा कि आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा होगा, ये बता देती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पर सुगर, ये मैंने आपको सुगर स्पेशली अनकाउंटेबल में बताया था। ठीक है ना, मतलब शुगर को काउंट नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के भी कॉन्ट्रैक्ट नाउन में आता है शुगर, जिसका भाव एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ? स्वीटनेस। क्या हुआ? स्वीटनेस। स्वीटनेस। आंट्स मीन्स होती है चींटियाँ, आपने देखी होगी छोटी छोटी चींटियाँ, बहुत स्ट्रगल करती है ये, बहुत स्ट्रगल करती है। तो इसका भाव कैसा हुआ? हार्ड वर्क। समझ रहे हो ना? हार्ड वर्क। एलिफेंट हाथी मेरा साथी, ये कंट्रैक्ट है, बट ये एब्स्ट्रैक्ट का ही भाग है।
क्योंकि ये काउंटेबल ना और अनकाउंटेबल दोनों में आ गया है। बिग, बिग होता है बड़ा, बड़ा क्या भाव हुआ एक तरह का। फ्लावर, कैसे होते हैं फ्लावर? ऑब्वियसली ब्यूटीफुल होते हैं, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स का क्या हो गया, भाव हो गया। तो ये अपना एक तरह का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट बट कंट्रैक्ट। समझ रहे हो ना, दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? अगर आपको इसमें दोनों में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बुक में ज़रूर लिख के दे। आज की क्लास यहाँ तक ही, आज शायद थोड़ा लंबा हो गया है, पर कोई बात नहीं, मैंने अपना अच्छा प्रयास किया है और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए अच्छे से अच्छे समझने के लिए। आसान तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म होने के बाद शुरू करेंगे। उसमें लिटिल, फ्यू लिटिल, द लिटिल, सम, द फ्यू, सब तरीके के वो डाउट क्लियर करेंगे, मोडाल्स डाउट क्लियर करेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगल, डबल, एनीथिंग हम इसमें क्लियर करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है उसको प्लीज़ आप कमेंट में गुड हो तो गुड लिखें, अच्छा नहीं हो तो भी अनलाइक कर सकते हैं आप, मुझे इसमें कोई फंडा नहीं है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।